सिद्धिभ्याम् नमः सिद्धिभ्याम् श्रीमत्पुरं गम्भीरं स्याद्माङ्गलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं डुमो सिद्धाडं डुमो इरियाडं डुमो छायाडं डुमो नोई सोविसाहुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग स्वामी महाराज की, समय विश्व धर्म की, परम पूज्य अध्यात्म अध्यक्षा सर्व विद्या निधि नायक वस्तुत्व कला सृजेता परम पूज्य दिगंबराचार्य श्री 108 विष्णु सागर जी महामुनि राज्य की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। और दुबाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु की गंभीर विवेचना की है। समय है ज्ञानियों, समय करता नहीं है, समय कराता नहीं है, समय देखता है। समय करता नहीं है, समय कराता नहीं है, समय देखता है। परमात्मा करता नहीं है, परमात्मा कराता नहीं है, परमात्मा ज्ञाता दृष्टा है। समय किसी का करता नहीं, हरता नहीं, धरता नहीं। काल चक्र है, वह चलयमान है। चक्र काल चल रहा है अपनी धुरी पर। कुंभकार का चक्र घूमता है धुरी पर, वो मटके को बनाता नहीं है, मटका उस पर बनता है। चक्र घूमता है कुंभकार का, घट को कुंभकार का चक्र बनाता नहीं है, घट को संभालने वाला कोई दूसरा ही होता है। पर मित्र चक्के पर रखे बिना वो बनता नहीं है, पर चक्र तो अपने आप में ही चलता है।
घट कोई दूसरा ही बनाने वाला है। जैसे कुंभकार का चक्र है, ऐसे समय का चक्र है। निश्चय काल वर्तमान लक्षण है। व्यवहार काल घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, युग आदि संवत्सर, वर्ष, ऋतु, अयन भेद रूप है। पर काल फिर भी कहता है मैं जगत से उदासीन हूं। लोग मुझे जान करके जगत को पहचान लेते हैं, पर मैं किसी को पहचानता भी नहीं। ध्रुव सत्य है। जैसे समय किसी को नहीं पहचानता, ऐसे परमात्मा भी किसी को नहीं पहचानता। भगवान किसी को नहीं पहचानता। भगवान किसी को नहीं पहचानता, जैसे समय किसी को नहीं पहचानता। पहचान में राग द्वेष होता है, पहचान में कर्तृत्व आता है। परमात्मा किसी को पहचानता नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में जगत झलकता है। केवल किसी को नहीं पहचानता। पहचानने में इच्छा को व्यक्त किया जाता है, पहचानने में भावना को व्यक्त किया जाता है। आप आश्चर्य करोगे, भगवान किसी को नहीं पहचानता। आप भी तो नहीं पहचानते हो। जब प्राचार्य जी मेले में होते हो, हजारों लोग होते हैं, इतना जानते हो लोग हैं, पर पहचानते कहां हो कौन है। जैसे मेले में आप जगत को देखते हो, उस मेले में आप लोग हैं, इस बात को जानते हो। इस मंडप में भी बहुत सारे लोग हैं, इन्हें आप जानते हो कि हैं, पर पहचानते हो क्या? नहीं पहचान पा रहे हो। ज्ञानी पहचानने में कर्म का बंध है, पहचानने में मित्र आश्रव है, पहचानने में राग है, पहचानने में द्वेष है। जो पहचानता नहीं है, मात्र जानता है, वह ना राग है, ना द्वेष है, ना बंध है, ज्ञाता दृष्टा भाव है। इसलिए जानना सीखो, पहचानना छोड़ दो। अशुभ कर्मों को जानना पाप बंद का कारण नहीं है। शुभ कर्मों को जानना पाप बंद का कारण नहीं है। शुभ अशुभ क्रिया को जानना पाप बंद का कारण नहीं है। इन्हें पहचानने की चेष्टा करोगे तो मेरे मित्र नियम से पाप को प्राप्त होगा। निर्गंत दीक्षा का उद्देश्य जो होता है, पहचानने का त्याग और जानने का ज्ञानी, जानने का पुरुषार्थ जहां प्रारंभ हो जाता है, उसका नाम जैन दीक्षा होता है। पहचानने का त्याग और ज्ञानियों जानने का पुरुषार्थ। अपने शरीर को भी पहचानना बंद हो जाए, अपने राग देश को पहचानना बंद हो जाए, मित्र और संपूर्ण विश्व के चराचर द्रव्य गुण पर्यायों को जानना प्रारंभ हो जाए, उसका नाम केवल ज्ञान होता है। समय कर्ता नहीं है। आरोप आता है कर्ता का, आरोप आता है कर्ता का। निमित्त करता नहीं, फिर भी निमित्त पर कर्ता का आरोप आता है। निमित्त करता नहीं, फिर भी कर्ता का आरोप निमित्त पर आता है। मित्र, ये व्यवहार दशा है। हर जीव अपने नियोग से शुभाशुभ को प्राप्त होता है।
हर जीव अपने नियोग से संयोग वियोग को प्राप्त होता है। जो नियोग है वो भी पुरुषार्थ के साथ होता है। विसल भारती इस विषय पर लोग भ्रांत हैं। वेदों में विधि नियोग पर विशेष व्याख्या है और विधि नियोग पर इतनी व्याख्या हो गई, इस विधि और नियोग के विकल्प में एक वेद पर अनेक दर्शन खड़े हो गए। सांख्य वैशेषिक नैयायिक ज्ञानियों, सांख्य वैशेषिक नैयायिक, ये सारे के सारे जो दर्शन हैं ये वेदों पर दर्शन है, ये वेदों के दर्शन है। अवैदिक दर्शन अलग है, वैदिक दर्शन अलग है। जैन बौद्ध चार्वाक ये तीन अवैदिक दर्शन है। जैन बौद्ध चार्वाक अवैदिक दर्शन में रखा गया इनको, और सांख्य सबसे ऊपर। सांख्य वैशेषिक हे मित्र नैयायिक, फिर इनमें प्रभेद होते हैं। मीमांसक, जेमनी, भट्ट, ये सठ दर्शन वैदिक दर्शन। चाहे वैदिक दर्शन हो चाहे अवैदिक दर्शन हो मित्र, सारे दर्शन व्याख्या वस्तु पर करेंगे, अवस्तु पर नहीं कर पाएंगे। बहुत संभल के समझना, वस्तु पर ही चिंतन चलता है, अवस्तु पर चिंतन नहीं चलता। अग्नि स्वतंत्री होती है, मनोज अग्नि स्वतंत्री होती है, पर ईंधन पर ही चलती है। अग्नि स्वतंत्री होती है लेकिन ईंधन के आश्रय से चलती है। ऐसे कल्याण स्वतंत्री होता है पर पंच परमेष्टि के आश्रय से चलता है। कल्याण शिष्य स्वयं का करता है पर आश्रय गुरु का होता है। अग्नि स्वतंत्री होती है, अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, फिर भी यानी ईंधन के बिना अग्नि का अस्तित्व नहीं है। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, पर शिष्य का गुरु के बिना अस्तित्व नहीं। समय ज्ञाता है, समय दृष्टा है। राकेश पंडित जी, समय ज्ञाता है, समय दृष्टा है। उस समय को देखते हुए समय में रहना चाहिए, समय को नहीं छोड़ना चाहिए। समय जो है अपने से बांधता नहीं है। ये बड़ा गहरा विषय है। आज प्रसन्नता खुशी इस बात की है, समय कभी अगड़ाई लेता है तो कभी समय यानी 6 पर होता है तो कभी समय 12 पर होता है। कांटा चलता ही रहता है, पर ज्ञानी विसल भारती ने समंत्र भद्र का रूप करके दिखा दिया। इस बात को प्रतीक बन के आ गए। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी को बसम व्याध रोग हुआ था और बसम व्याधि से जो कुछ भोजन करता व्यक्ति सब भस्म हो जाता है। अपने गुरु के पास गए थे, स्वामी रोग ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आप मुझे समाधि दो। शिष्य को प्रार्थना ही करना चाहिए, उपक्रम नहीं करना चाहिए।
यदि उन्नति के शिखर पर पहुंचना है तो शिष्य को प्रार्थना ही करना चाहिए, उपक्रम नहीं करना चाहिए। उपक्रम गुरु के आदेश पर आलंबित होना चाहिए।